हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आइए आज हम प्रभु के पवित्र वचन में सीखेंगे आराधना क्या है और आराधना का मतलब क्या होता है। हालेलुया। आराधना का मतलब जो है, आज यही बात प्रभु हमसे करना चाहते हैं। हालेलुया। ये हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का गीत गाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। हालेलुया। आराधना क्या है? बाइबल में मेरे परमेश्वर के लोगों लिखा है, आराधना का अर्थ क्या है? परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर के सामने समर्पण करना। हालेलुया। जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, जब हम यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें किया और प्रभु ने कहा, हालेलुया, कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और अवश्य है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है कि सच्चे भक्त जो है पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। आराधना जो है हम करते हैं, ये खाली दिखावे के लिए नहीं होती है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आराधना जब हम करते हैं सच्चाई से, आत्मा से, हालेलुया, परमेश्वर क्या करते हैं? हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। और पिता की इच्छा क्या है? कि हम उसकी जो आराधना है उसको आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यही बात प्रभु कहते हैं कि परंतु सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो आराधना जो है वो आत्मा और सच्चाई से किया जाता है। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 वचन में परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हालेलुया यूहन्ना 4 का 24 जो है वो हमें 4 का 24 यही बात को बताता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आराधना जो है वो बाहरी दिखावे की चीज नहीं है कि हम बाहरी से खाली दिखाए कि हम विश्वास करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसा जीवन चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ। हालेलुया। और सच्चे मन से हम प्रभु पिता की आराधना करें। हालेलुया। तो आराधना जो है वो बाहरी दिखावे के लिए नहीं, वो आपके अंदर से, आपके मन से, आपके हृदय से, आपके होठों से जो है, हालेलुया, वो दिल की गहराई से, सच्चाई से वो प्रकट होनी चाहिए गीत आपका। हालेलुया। प्रभु के चरणों में। आमीन। 4 का 23-24 यही तो लिखा था, पढ़ तो दिया। हालेलुया। और यही बातें परमेश्वर हमें बात कर रहे हैं कि आराधना तब होती है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपनी दौलत को हमें सबसे ऊपर नहीं रखना। हालेलुया। अपनी बुद्धि को सबसे ऊपर नहीं रखना, अपने समझ को अब सबसे ऊपर नहीं रखना। हमें अपने जीवन में सबसे पहले, सबसे ऊपर किसको रखना है? परमेश्वर को रखना है, तभी आराधना हो सकती है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट है कि उसके वचन को जब मानते हैं तब आराधना होती है। हालेलुया। उसकी आज्ञाकारिता में जब जीवन जीते हैं तब आराधना होती है। हालेलुया। हर परिस्थिति में उस पर हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तब आराधना होती है। हालेलुया। ये होती है सच्चे मन से आराधना। हालेलुया। सच्चे हृदय से आराधना कैसे हम करें? हालेलुया। प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं? प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18 वचन। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कैसे करना है? सच्चे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करना है? हालेलुया। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करना। परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया, सुबह में धन्यवाद करें। हालेलुया। आपको पूरा दिन संभाला, परमेश्वर ने धन्यवाद करें। आप कुछ भी काम किए, वो काम आपका सफल हुआ, क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद जो है वो हर बात में होना चाहिए। हालेलुया। हृदय से आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना में हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का थैंक्स भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। हालेलुया। तो आराधना में कभी भी शिकायत नहीं की जाती है प्रभु से। हालेलुया। आराधना में धन्यवाद किया जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति धन्यवाद करता है परमेश्वर का, परमेश्वर उसके दिल को आनंद से भर देते हैं, उसके जीवन को आशीषों से परमेश्वर भर देते हैं। हालेलुया।
इस प्रकार से प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हालेलुया। यही बात परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। 5:18 वचन में परमेश्वर कह रहे हैं, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम हर बात में क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। मसीह यीशु में यही शिक्षा है, यही बात प्रभु कह रहे हैं कि यही इच्छा है, हालेलुया। इसलिए हमें शिक्षा को सुनना है। जब भी हम शिक्षा को सुनेंगे, इच्छा को तभी जान पाएंगे परमेश्वर की, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, आत्मा को ना बुझाओ। जो आत्मा को बुझा देते हैं, यहाँ पे 19 वचन लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, हालेलुया, और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। बहुत सारे लोग आज आत्मा को बुझा देते हैं। जब आत्मा को लोग बुझा देते हैं, फिर क्या होता है? उनकी आराधना बंद, उनकी प्रार्थना बंद, और उनके जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना बंद कर देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे, तुम्हें हर समय में तुम्हें धन्यवाद देना है, हर समय आराधना में सच्चाई से परमेश्वर के करीब रहना है, हालेलुया। मेरे करीब रहना है, प्रभु कहते हैं, हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रभु कहते हैं, बातें बहुत सारी तुम्हारे जीवन में आएंगी, कानों से तुम बहुत कुछ सुनोगे अपने जीवन में, लेकिन प्रभु कहते हैं इस सब बातों को परखना है। सारी बातों को नहीं अंदर क्या कहते हैं रख लेना है, सारी बातों पर विश्वास नहीं कर लेना है। नहीं, हमारा पैसा जा सकता है, हमारा जो है बहुत जीवन में हम बहुत कुछ खो सकते हैं, बहुत सारे गड़बड़ी हमारे जीवन में हो सकती है, बहुत सारा नुकसान हम अपने जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। प्रभु कह रहे हैं, हालेलुया, कि सब बातों को परखो, हालेलुया। जब कोई बात तुम सुनते हो, हालेलुया, कोई बात तुम्हारे कानों में आती है, प्रभु कहते हैं सब बातों को परखो और जो बातें अच्छी है उसको पकड़े रहो। सब बातों को प्रभु कह रहे हैं मत पकड़ो, कहते हैं परमेश्वर सब बातों को मत पकड़ो, लेकिन जो बातें अच्छी है प्रभु कहते हैं उनको पकड़े रहो, हालेलुया। यही बातों को आज हमें परमेश्वर बात करना चाहते हैं कि हम इसी ही धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर का, जब हम उसकी बात को माने, हालेलुया। बाइबल हमें यही बात बताती है, हालेलुया। और इसीलिए जो है आज हमें मन फिराना है, और इसीलिए दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है भजन संहिता 51 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वो अपने मन को फिराने के लिए कहता है, क्योंकि जब हम पाप में जीवन हमारा होगा, हम आराधना नहीं कर सकते, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु के जब हम करीब आते हैं, हालेलुया, तभी हम आराधना कर सकते हैं। और इसीलिए दाऊद जो है वो मेरे परमेश्वर के लोगों प्रार्थना कर रहा है। 51 का 10 वचन में दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, हालेलुया। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हालेलुया, जब हम विश्वास करते हैं, जब उसका आत्मा हमारे अंदर होता है, हालेलुया, जब हम क्या कहते हैं शुद्ध मन हमारा होता है, तब आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से होती है, हालेलुया। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियों को किया है, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हालेलुया। मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से जन्मा दे परमेश्वर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकूं, हालेलुया। वचन के अनुसार हमें जीवन को जीना है। आराधना केवल खाली रविवार को ही नहीं होती कि खाली संडे आया हम गए और नाचे गए झूमे हो गई आराधना, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमसे इस बात को बात कर रहे हैं, आराधना केवल रविवार को नहीं होती है, वो हर दिन होती है। वो आज्ञाकारिता में जब हमें चलते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन आराधना करते हैं, हर दिन उसके वचन को जब हम मानते हैं, हालेलुया, उसकी आज्ञा मानना बाइबल कहती है बलिदान से उत्तम है। पहला शमूएल 5 अध्याय 15 का 22 में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान से भी उत्तम है, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं कि हर दिन हमें प्रभु संभालते हैं, हर दिन प्रभु हमें बचाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है?
आराधना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे। हालेलुया। और इसीलिए आनंद से आराधना किया जाता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना किया जाता है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर की आत्मा से आराधना में कैसे जुड़े रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। पहला पॉइंट है हमें प्रार्थना करना है, दूसरा पॉइंट है उपवास करना है, तीसरा पॉइंट है वचन को पढ़ना है। ये आराधना की सांस है, इनके बिना हमारा आत्मिक जीवन जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं हो सकता। सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आत्मा से जुड़े रहना जरूरी है, और आत्मा से जुड़े रहने का मतलब है कि प्रार्थना के साथ, हालेलुया, उपवास के साथ, हालेलुया, वचन के साथ, हालेलुया। यही आराधना की सांस है, और इसी से हम परमेश्वर के स्पिरिट से कनेक्ट रहते हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम, हालेलुया, उसकी सामर्थ से भर जाते हैं, उसके अभिषेक से भर जाते हैं, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान से, उसके समझ से हम भर जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, कि जो है परमेश्वर गीत से ज्यादा हमारे हृदय को, हमारे दिल को चाहता है। इसलिए हम जब अपने दिल में प्रभु को बसाते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, तो हमें नए गीत हमें प्रभु देते हैं, हमारे जीवन को प्रभु नया करते हैं। हालेलुया। हमें अंदर से आत्मा और सच्चाई से आराधना निकलती है जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके दिल की गहराई से निकली हुई आवाज को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आराधना करते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आराधना खाली मंच पर नहीं की जाती है, आराधना हृदय से और दिल से की जाती है। और जब परमेश्वर जीवन में काम करते हैं, जीवन बदलता है मेरे परमेश्वर लोगों, फिर आराधना हृदय से, आत्मा से निकलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना जो है वो हमारे जीवन में खाली जब सब कुछ अच्छा है तभी नहीं करना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद तभी नहीं करना जब सब कुछ अच्छा है। हर परिस्थिति में आराधना करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब रहना, हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहना है। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा। हालेलुया। उन्होंने आराधना किया, परमेश्वर को देखा। हालेलुया। और उनकी आराधना करने से जंजीरें टूट गई, क्योंकि उन्होंने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की। इसलिए आपका दुख का समय, आपका बंधन का समय, आपका जेल का समय जो है वो आपकी आराधना को नहीं रोक सकता है। अगर आपका हृदय, आपका मन प्रभु से जुड़ा हुआ है तो आप आराधना करने वाले व्यक्ति होंगे। और हर वातावरण में, हर जगह में, आप जहां कहीं भी होंगे, अगर आप दिल से प्रभु को पुकारेंगे, आराधना करेंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना जब आत्मा और सच्चाई से होती है, वातावरण बदल जाता है, जंजीरें टूट जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पौलुस और सिलास ने सच्ची आराधना किया और वातावरण बदल गया। सच्ची आराधना जब होती है, डर भाग जाता है, शांति आ जाती है, बेड़ियां टूट जाती हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाती है। हालेलुया। आज यही प्रभु कह रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे केवल गीत के द्वारा ही प्रसन्न करना चाहते हो कि अपना जीवन भी मुझको दोगे? इसीलिए आज हमको कहना है, हे प्रभु, मेरी आराधना केवल शब्द से नहीं होगी, मैं मेरे जीवन को भी परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार बनाऊंगा। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना हम परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमसे आज बात कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे वचन को भी मानो। हालेलुया। यही सच्ची आराधना है। और प्रार्थना करो, विनती करो, हर परिस्थिति में मेरी आत्मा से प्रभु कहते हैं कनेक्ट रहो और मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। आराधना के लिए प्रार्थना प्रभु से कैसे करना है? हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने झुकता हूं। मेरे होठ नहीं, मेरे दिल की आराधना मेरे परमेश्वर जो है वो तुझे भाए। मेरे परमेश्वर में अंदर से दिल से आराधना करने वाला बनूं। आज जो मेरे अंदर घमंड है उसको हटा दे। अगर मेरे जीवन में पाप है मुझे शुद्ध कर दे। अगर मेरे अंदर डर है तो अपनी शांति को प्रकट कर दे। हे प्रभु, तू मेरे हृदय को ऐसा बना दे कि मैं हर परिस्थिति में प्रभु तुझको देखूं। तेरा आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं। मेरी जिंदगी में तू गीत बन जा मेरा। हालेलुया। तू परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी महिमा करूं। मेरी सांसों में परमेश्वर तू बस जा ताकि मैं तेरी आराधना करूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु। दुख में भी पौलुस ने क्या किया? आराधना किया। हालेलुया। मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, लेकिन आराधना बंद नहीं हुई। हालेलुया। इसीलिए आराधना गीत है, मेरे दिल की धड़कन बोले यीशु तेरा नाम, मेरी सांसें गाए हरदम तेरी महिमा का गान, मैं झुकता हूं तेरे चरणों में, तू ही है राजा महान, मेरे जीवन की हर धुन में गूंजे बस तेरा नाम यीशुआ। दुख में भी गाऊंगा, सुख में भी सर झुकाऊंगा, तू ही है तो मैं पूरा हूं, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मेरी आराधना मेरा जीवन तेरे चरणों में कुर्बान, मेरे यीशु मेरे राजा, तू ही है मेरी पहचान। हालेलुया। पौलुस की पहचान परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिस्थिति हमारे जीवन में हमें कभी भी रोक नहीं सकती है आराधना से। हालेलुया, प्रार्थना से। और इसीलिए हालात चाहे जैसे भी हो, हमें परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। जब हम आराधना करते हैं, जंजीरें टूट जाती है यीशु मसीह के नाम में, खुल जाती है बंधन। हालेलुया। क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। आराधना में छुटकारे हो जाते हैं, आराधना में चंगाई हो जाती है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, आत्मा आराधना और सच्चाई से हो। प्रभु ऐसे ही आज आराधकों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही बेटे बेटियों को प्रभु खोज रहे हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, शालोम सभी को, जय मसीह की। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन से आपने बात किया है प्रभु, आप हमें ऐसा बनाए प्रभु जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु हमें नया करें, हमें ऐसा बनाए, हम प्रभु तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे दिल की मेरे परमेश्वर, ताकि हम दिल की गहराई से प्रभु तेरी आराधना कर पाए। पिता परमेश्वर तू भला है, पवित्र आत्मा तेरी भलाई मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन। प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस।